ये हो गया कॉफी, ये हो गया वाटर, ये हो गया शुगर और ये हो गया मिल्क। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक बताऊँगा बटन। उस बटन को दबाने से क्या होगा, वैल्यू एक्टिवेट होगी किसी प्लांट पे जाके, वो उतनी चीज़ में मिक्सिंग शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मेरा एक बटन बनेगा टी का और दूसरा बनेगा कॉफी का। तो ये मेरा बनेगा डिजाइन स्काडा में। और जब इसी में इसको एक्टिवेट करूंगा, ये वैल्यू विंडो व्यूअर, विंडो मेकर में बनेगा, ये विंडो व्यूअर में ये वैल्यू भेज देगा जिस चीज को मिला के मुझे क्या बनाना है। मान लो मुझे कैंडी बनानी है, तो कैंडी में भी चीज चलती है। अब जैसे मान लो कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, मैं तो टी कॉफी बना दी, वो क्या बना रहे हैं, वाइन, बियर, रम। तो वाइन जो है उसमें क्या डलता है, चैटजीपीटी में चेक करो भाई, अल्कोहल है, फर्मेंटेड है या फ्लेवर है, क्या डलता है। उसी चीज को मिला के आप अपना एक प्रोडक्ट बना सकते हो वाइन। मान लो आपको बनानी है बियर, तो आप क्या करो, नेट में सर्च करो क्या क्या डलता है इंग्रेडिएंट, उसी के हिसाब से आप क्या बना दोगे रेसिपी। अब इसमें एक फाइल बनती है रेसिपी मैनेजर। क्या फाइल बनती है इसमें, रेसिपी मैनेजर। उस रेसिपी मैनेजर में हम सारी वैल्यू ऐड करते हैं। तो 3 वैल्यू लेता है। सबसे पहले क्या है इसमें, टेम्पलेट फाइल। क्या बनती है, टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट फाइल में आप क्या करते हैं, वैल्यू भरते हो। और कौन सी भरते हैं, जैसे मान लो आपको चाय, शुगर, पत्ती, चीनी, नमक कुछ भी डालना है, तो वो एनालॉग में जाएगी, कुछ परसेंटेज में डालोगे स्वाद के लिए। अब अगर टेम्पलेट फाइल की बात करें, अगली है रेसिपी फाइल। इसमें आप भरते हो कि जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट और कितना डालना है। भाई मान लो अगर बात करें स्टिंग की, जो पीते हैं बच्चे, उसमें कैफीन बहुत डालते हैं, तभी तो स्वाद है, तभी तो लौटे खरीद रहे हैं। एक आदमी सुटता है, एक आदमी तुम्हारा स्टिंग, बस स्वाद के तो खेल है सारा। तो कितना डालना है ये आप डिसाइड करोगे ताकि चीज में स्वाद आ जाए। रेसिपी फाइल के बाद आपकी आती है यूनिट फाइल। अब इस यूनिट फाइल में क्या होता है, हम ना समुच्चय बनाते हैं। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा आपने समुच्चय, यूनिट, वेन डायग्राम, लड़के, लड़की, आदमी, तो लड़के 100, लड़की 100, उतना हिस्से में इसके अंदर तीनों आ गए। तो ऐसे यूनिट के अंदर मेरा टी का भी वैल्यू है और कॉफी की भी वैल्यू है। अब मैं इसमें से अपने प्रोग्रामिंग में देखूंगा कि मुझे टी, जब मैं चाय बना रहा हूँ तो गुरु मेरा वेन डायग्राम में यूनिट 1 में, मान लो मेरा यूनिट 1 है, इसमें मैंने U1 लिया, ये U1 to U4 होते हैं, 4 होते हैं। मुझे पता है मैंने यूनिट 1 में सारी वैल्यू डाल दी है, टी भी, कॉफी भी, वाटर, शुगर, मिल्क मेरा भरा पड़ा है। लेकिन यार मैं चाय पत्ती डालूंगा ना चाय में, चलिए कॉफी को डालूंगा, और कॉफी 0। और जब मुझे कॉफी बनानी होगी तो मैं टी 0 करूंगा। अगर मुझे बनानी है वाइन और मुझे बनानी है मीठी वाली थोड़ी सी रेड वाइन टाइप की, तो मैं उसमें शुगर ऐड करूंगा। भाई मुझे पता है सर कड़वा स्वाद देना है मेरे को, तभी बंदे को पीने वाले को मजा आ जाए, तो मैं उसमें क्यों डालूंगा। तो ये तुम्हारा डिसीजन होगा। तुम चीजें 2 सीखोगे, टी कॉफी, फिर मुझे बनाओगे आप वाइन, रम, बियर, तीनों बना के दिखाओ। क्रिएटिविटी में आता है ना, फिर वही है, तारा से फड़ा देंगे, फिर वही बना दोगे, कुछ नया। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ आ गया। अच्छा, यूनिट फाइल बना ली। अब मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, अब आगे जाके पड़ता है मुझे रेसिपी लोड। एक कमांड होती है, कौन सी, रेसिपी लोड। रेसिपी लोड गेम का खेल है तगड़ा। रेसिपी लोड में क्या होता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, इसका बड़ा खेल है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें नोट्स, मैंने तुम्हारे फाइल बना रखी है, नोट्स बना रखे हैं, फोटो खींच लेना। क्योंकि अगर कॉमा या इन्वर्ट कॉमा में गलती हुई, सारा प्रोग्राम चलता ही नहीं है। तो इसलिए इसकी फोटो खिंचवाऊंगा। तो ये तो हो गया रेसिपी का टॉपिक, स्टेप लिखवा दूंगा ताकि कभी भूलो ना, और बाकी वो उससे नई नई चीजें बनाना। इसको फटाफट उतार लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा पीछे कर लेना दीपक, दीपक थोड़ा पीछे हो जाए। अरे यार, हाँ फोटो ले ले, इससे प्रॉब्लम ना। सर ये सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखा है सर? नहीं नहीं, ऊपर फाइनल प्रोजेक्ट के नीचे एक तो पैरासीटामोल एक दवाई, बुखार वाली दवाई आती है, उसमें साल्ट मिलाते हैं। रूह अफ़ज़ा में वाटर है, शुगर है, फ्लेवर है। ऐसे स्टारबक्स का प्रोजेक्ट है, तो टी कॉफी ले ली हमने।
अभी कौन कौन आए और कौन आए आप आए यहाँ पर मांग रहे हैं इधर वाले आप भी अपने लेफ्ट साइड वाले करना वो छोड़ देना इधर करना बताना क्या मांग चलिए बंद कर दीजिए। सही बताना ओके ओके हो गया आ गई है सर एक मिनट नीचे की दिखाओ आइए रेसिपी एलओडी सर ठीक है 3 पे छोड़ दो और डिटेल में लिखवाऊंगा ना नोट्स बनवाऊंगा सर ये नीचे जो लिखा है आपने रेसिपी कुछ रेसिपी मैनेजर अच्छा मैं सर एक मिनट दीजिए अच्छा ये रेसिपी मैनेजर का जो फीचर होता है एडवांस फीचर होता है कई बार जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना ये फीचर कई जगह नहीं मिलता तो जिस सिस्टम में नहीं होगा उसको छोड़ के दूसरे में बैठ के करना है कहाँ है यूनिट 5 इधर में इधर क्या मारा उन्होंने इधर उधर नीचे करे तो सही कितना पे छोड़ा था 3 पे छोड़ दो अब एक आधा एक्स्ट्रा छूट गया तो ठीक है मैं प्रो में U1 to U4 तीन छोड़ा छोड़ दिया अब अगला टॉपिक हैंग डालो स्काडा एक्सेल कम्युनिकेशन स्काडा एक्सेल कम्युनिकेशन SCADA Excel communication. देखो SCADA Excel communication is used to SCADA Excel communication is used to make a bridge. Bridge समझ रहे हो? एक पुल बनता है. देखो SCADA हो गया तुम्हारा इंटच वालों का जिसको अभी मैंने खरीद लिया और इंटच हुआ तुम्हारा एक्सेल हुआ तुम्हारा उनका माइक्रोसॉफ्ट वालों का और दोनों ही कंपनी बढ़ाते रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है भाई स्काडा की नहीं है एक्सेल वाली अब होता क्या है भाई वो क्यों बात करेगा उससे ऑफिशियली कम्युनिकेशन क्यों करेगा इसलिए क्या होता है इंटरनेशनल लेवल पे ना आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल तो इंटरनेशनल एजेंसीज होती है जहाँ पे फीस भरी जाती है क्या भरी जाती है लाइसेंस फी भरी जाती है इसके कारण क्या होता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी एजेंसीज होती हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं ठीक है ना अदरवाइज हुआ क्या कि हमारे इंडिया वालों ने मोबाइल बना दिया
और इसकी तार बना दी पतले पिन की, और जो अमेरिका वाला ने बना दी चौड़े पिन की। तो हर देश में तो फिर स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। तो ऐसी जो हमारे भारत देश है, जैसे तो हम गरीब कंट्री में आते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, क्लियर, हाँ एशियन कंट्री। तो हमारे यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की, आपने देखा होगा इसको इतनी वैल्यू नहीं मिलती। तो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी जो सिक्योरिटी वो है वो थोड़ी सी कम्प्रोमाइज है। तो तुमने देखा होगा उनके जो बटन होते हैं, उनके जो स्विच होते हैं, उनके कैसे होते हैं, चकोर होते हैं। और हम गरीबों के क्या होते हैं, गोल होते हैं बेटा। फिर वहाँ से कोई आता है तो वो एडेप्टर खरीदता है, तो उसके अंदर चकोर लगाता है, फिर गोल में डालता है। क्या ये स्टैंडर्ड एक ही हो सकते थे? हो सकते थे ना। तो वहाँ लाइसेंस भी भरी नहीं जाती, तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया, तो इसलिए थर्ड कंट्री हो गए, वो फर्स्ट कंट्री हो गए। वो अपने यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो खुद सोचो यार कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जैसा सॉफ्टवेयर है जो उतना हैवी है और हर इंडस्ट्री उसको यूज़ कर रही है, तो इस स्काडा को फ्री में तो यूज़ करने नहीं देंगे। तो ये क्या करते हैं ना, लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस के बाद क्या होता है, प्रोटोकॉल बनते हैं। प्रोटोकॉल में कहते हैं कि भैया को जैसे जर्मन आती है, मुझे संस्कृत आती है। अब हम दोनों बात नहीं कर पा रहे, तो भाई साहब को क्या आता है, जर्मन भी आती है और संस्कृत भी आती है। तो ये प्रोटोकॉल हमारा हो गया कि इसके थ्रू हम बात करेंगे, इसके थ्रू बात करेंगे, इनके थ्रू। तो ऐसे ही जब हमको बात करनी होगी, तो ये है तुम्हारा अपने ऑफिस में क्या लेके बैठा हुआ है, वहाँ एक्सेल लेके बैठा हुआ है। और ये एक्सेल फाइल किससे जुड़ी हुई है, मान लो कोई टैंक है, मान लो भिवंडी है, नारायणा है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, 5 जगह हमारे टैंक लगे पड़े हैं। अब ये टैंक या तो भर रहे हैं या क्या हो रहे हैं, खाली हो रहे हैं। और सेंसर के थ्रू ये वैल्यू कहाँ आ रही है, मेरे ऑपरेटर के एक्सेल में आ रही है। कहाँ आ रही है, मेरे ऑपरेटर के एक्सेल में आ रही है। और जैसी ये वैल्यू एक्सेल में आ रही है, इसने भेज दी मुझे, मतलब मैं कौन हूँ, स्काडा वाला। और मैं चाहूँ जब वो वैल्यू उसको भेज सकता हूँ कि भाई इस वैल्यू को मुझे काम चाहिए, या ये वैल्यू तेरी नॉलेज के लिए, या प्रोग्राम में मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ भेज सकता हूँ। और वो बंदा जो वहाँ पे रियल में टैंक भर रहा है, वो मुझे भेज सकता है मेरे स्काडा पे। तो क्या हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर? अच्छा जी। अब क्या होगा, थर्ड पार्टी आ गया। When my SCADA is communicating with third party software PLC, then I do not use memory. I use which one type of tag? तो मैं कौन सा टैग यूज करता हूँ, When my SCADA is communicating with third party software और PLC। जब इंडस्ट्री में मैं जाऊँगा और मैं थर्ड पार्टी PLC से बात करूँगा अपने SCADA के थ्रू, या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से बात करूँगा, थर्ड पार्टी मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बात करूँगा, तो मैं क्या यूज करूँगा, टैग इनपुट आउटपुट। याद है क्या लूँगा, इनपुट आउटपुट, पहले दिन पढ़ाया था ना। फिर दूसरी बात है, टैंक प्लांट में टैंक भर रहा है, खाली हो रहा है, और सेंसर की वैल्यू प्लांट वाले भैया के एक्सेल में आ रही है, इस एक्सेल से मेरे पास आ रही है। क्लियर? तो इनपुट आउटपुट क्या, जब वैल्यू जैसे आपने नमक डाला, चीनी डाला, तो उसमें क्या है, ऑन ऑफ तो नहीं कर रहे ना, कोई वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, इंटीजर है, प्लस माइनस में चल रहा है, तो क्या चले जाएगा, एनालॉग। तो अब इसमें एनालॉग में लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, इनपुट आउटपुट रियल। याद है क्या आ गया, इनपुट आउटपुट रियल। अब एप्लीकेशन, भाई कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, कौन सा ऐप यूज कर रहे हो, तुम कर रहे हो एक्सेल, कौन सा यूज कर रहे हो, एक्सेल। उसका एक्सेस, किस फाइल को एक्सेस कर रहे हो, किस फाइल को एक्सेस कर रहे हो, मतलब स्काडा के थ्रू किसको एक्सेस कर रहे हो, हाँ किस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, एक्सेल की फाइल को। लेकिन उस फाइल का नाम भी तो कुछ होगा, उस फाइल का भी तो नाम होगा, तो क्या हो जाएगा, फाइल नेम। क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइल नेम। उसके बाद प्रोटोकॉल भी चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटोकॉल, क्योंकि बिना प्रोटोकॉल के तो काम होता ही नहीं है। तो प्रोटोकॉल में क्या हो जाएगा, डीडी, कौन सा चलेगा, डीडी। इसे क्या बोलते हैं हम, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। अब इसी डायनेमिक डेटा एक्सचेंज के थ्रू बोथ विल बी कैपेबल टू टॉक, इसके थ्रू दोनों आपस में बात कर पाएंगे। लेकिन हमेशा तुम यहीं कोई सीखोगे, इंडस्ट्री में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे किसका यूज़ करोगे, एथरनेट का या वाईफाई का, तो वहाँ पे तुम किसका यूज़ करोगे, नोड का। किसका यूज़ करोगे, नोड फॉर नेट। जब नेट पे काम करोगे तो किसका यूज़ करोगे, नोड का। फिर उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ये पूछेगा टारगेट, मतलब आपका टारगेट कहाँ है, कहाँ पे आप अपनी वैल्यू भेजना चाहते हो। अब जैसे एक्सेल में क्या बनती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, याद है,
सीट। तो मान लो आपका सीट 1 माना है भिवंडी प्लांट, सीट 2 है फरीदाबाद ब्रांच, सीट 3 आपकी नारायणा ब्रांच या नारायणा का प्लांट है। तो आप फिलहाल क्या काम कर रहे हो, सीट पे काम कर रहे हो, तो क्या लिख दोगे सीट 1। इतना होता है, फिर आगे और पढ़ाऊंगा इसके बारे में, तब तक तुम्हें कंप्यूटर ऑन कर लो। सर एक मिनट चाहिए, बीजी के थ्रू तो हमने पीएलसी को सादा से तोड़ा ही था ना, हाँ तो फिर हमें ये एक्सेल की आवश्यकता किस लिए है? नहीं पीएलसी को जोड़ा ना, हाँ यहाँ तो सेंसर से वैल्यू आएगी ना, ऑन ऑफ पे कर रहे हो आप, ऑन ऑफ वहाँ ही पे कर रहे हो वहाँ पे तो हमने रीड किया, हाँ। आउटपुट को रीड किया, बस। इनपुट को रीड किया, तो वहाँ से वैल्यू मंगानी है, सेंसर की वैल्यू मंगानी है, एनालॉग में काम होना है, वैल्यू आपके पास आएगी, यहाँ से जाएगी, पीएलसी आपने डिजिटल में काम किया, 0 में ऑन ऑफ किया, मशीन को चलाया, इसमें एनालॉग में काम करता है। एनालॉग के लिए में इसकी आवश्यकता है। हाथ दूसरे जाने में कुछ भी आज मोड़ सही है। ये देखिए नोट्स बना लेना, अच्छी टॉपिक है, एक बार साइड करो। अरे क्या कल ऐसे हुआ, दरवाजा खोला होगा, कुछ भी हाँ ये होगी पूरी, बात हो गई। क्या होगा इसमें, लोहे का दरवाजा है, लकड़ी का? अरे यही है अपना, नहीं। तो लड़की जाते हैं खोल के ऐसे। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एनालॉग डाटा है, एक्सेल को स्टार्ट एप्लीकेशन में मिलता है। और जब आपको डिजिटल में करना पड़ता है तब आप पीएलसी स्काडा कर लेते हो, उसको फिर तो डायरेक्ट फिर तो डीटी से डायरेक्ट सीधा करते हो। यहाँ तक हो गया, अब आगे देखो, यहाँ देखो अगला टॉपिक है, अगला आइटम। अब ये नाचने वाला आइटम नहीं है, सर ये नोड ए का लिखा है नोड फुल नेट, नोड हो गया नहीं इसी के नीचे लिखोगे आइटम। नोड नेट। हाँ नोड नेट पैड के लिए यूज करोगे ना जब आप, तो नोड का यूज करते हैं। सर इसका डाटा भी तो लीक हो सकता है हम्म? वाईफाई के थ्रू अगर एक्सचेंज हो रहा है तो हाँ उसका यूज नहीं करते ना वाईफाई का, उसका यूज करते सर जी ज्यादा दूर तक तो हम वही नहीं कर सकते। फिर तो वाईफाई करेंगे, नेट का यूज करेंगे। तो डाटा अगर चाहें तो लीक आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है, उसके इंटरनेट प्रोटोकॉल लगते ही फिर सिक्योरिटी उसके जिम्मे, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। आइटम वो वाली नाच होने वाली का लड़की नहीं है आइटम, ये कौन सा आइटम है, एड्रेस, किस पे तुम्हें वैल्यू भेजनी है। तो अब क्या है हमारा आइटम का प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं, तो हमारी एक्सेल की जो सीट करती है काम, वो कैसे काम करती है, ये क्या है A1, ये क्या है A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। तो जब स्काडा एक्सेल कम्युनिकेशन होता है तो स्काडा और एक्सेल दोनों की अपनी जो गिनने की तरीका अलग अलग है। ये जो गिनता है एक्सेल, वो कैसे गिनता है, ये क्या है कॉलम, ये क्या है रो। तो अगर इसको A1 बोलना होगा तो एक्सेल क्या बोलेगा A1, लेकिन जब हमको स्काडा में हमें ये एड्रेसिंग देनी होगी तो हम क्या बोलेंगे, इसको A1 को हम क्या बोलेंगे, A1 को हम बोलेंगे R1 रो 1, R1 रो 1 है ना, और कॉलम R1 C1। तो A1 क्या हुआ R1 C1। अच्छा B1 क्या हुआ R1 C2। अच्छा A2 क्या हुआ R2 C1। A3 क्या हुआ R3। इसको उतार दो।
दिया रेसिपी, एक हैश वैल्यू ले ली। हैश वैल्यू कैसे लेनी है पता है? पहले इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं एक बार। मतलब हमारी 0 की वैल्यू दे रहा है प्लांट, मतलब अभी जो मेरा मशीन है इसमें मैंने प्रोग्रामिंग लिखी है। अगर मुझे टी का प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने क्लिक किया, टी में मेरा 10% टी आया, कॉफ़ी नहीं आई, वाटर 30 रखा, शुगर 10 रखा और मिल्क मैंने 50। ये घटाया बढ़ाया जा सकता है कीपिंग इन व्यू द स्वाद या इंग्रेडिएंट। ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं करते, रिकॉर्डिंग